पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वाटिका में भांति भांति के अनेक का अनेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियावान में। पांच पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना है इसी विधि के विधान में। किंतु वंदनीय है वही पुष्प जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और बिहार की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। किसके लिए? तो एसआईआर का मतलब ये है कि वोटर लिस्ट का जो रिवीजन चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं छूट जाएंगे क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। यह विपक्ष का आरोप है और लगातार आंकड़े भी आ रहे हैं चुनाव आयोग से। वैसे खबर एक लाइन में कि चुनाव आयोग ने थोड़ी मोहलत बढ़ा दी है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है वह जमा कर दें। चलिए, ये हो गई। लेकिन इसको लेकर आपको पटना से लेकर दिल्ली तक एकदम कहे कि बखेड़ा खड़ा हो गया है। और आप सभी जानते ही हैं कि इधर विधानमंडल का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, और मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। और आज जो है सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। कोई उसको बौना कह रहा है, कोई किसी को बंदर कह रहा है, कोई किसी को दागी कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि नीचे से गीला हो जाएगा, कोई तो बाप तक पहुंच जा रहा है। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई बाप तक पहुंचने की, वह पहले जानिए। देखिए, सदन में आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन में जो है वो फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीएलओ जो है खुद साइन कर रहे हैं। पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले आप कौन होते हैं? यह सवाल जो है सदन में तेजस्वी यादव ने उठाया। इसके बाद जो है एकदम दिमाग गर्म हो गया। किनका? तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। और भड़क गए इसके बाद सम्राट चौधरी, और उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं? जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा? चल हट, लुटेरा हो, वो क्या बोलेगा? तो ये भाषा थी सम्राट चौधरी की। कैसे तू तड़ाक वाली भाषा शुरू हुई वो आप समझ गए तेजस्वी यादव ने। और पूरा का पूरा बवाल इसलिए हो रहा है कि एक खास पत्रकार पर जो एफआईआर हुई है उसको लेकर इसको सदन में उठाया था तेजस्वी यादव ने, इसीलिए बवाल जो है बढ़ा। और इधर तेजस्वी यादव की बात, इसके बाद तेजस्वी यादव के बाप मतलब लालू प्रसाद तक बात पहुंच गए कौन? तो सम्राट चौधरी। इसके बाद दिमाग गनगना गया किनका? तो तेज प्रताप यादव का। और तेज प्रताप तो जो बोले सो मत पूछिए, कहा कि बुखार छोड़ा देंगे, बुखार। संयोग मानिए कि हम वहां पर नहीं थे। सम्राट चौधरी को उन्होंने चेतावनी दी। और सम्राट चौधरी को क्या कहा है तेज प्रताप ने, वह सुनिए। देखिए, तेज प्रताप यादव ने कहा कि किसी के पिता को गाली देना कितना सही है? अगर कोई घर परिवार तक आएगा तो इंसान क्या करेगा? मैं तो सदन में नहीं था वरना मैं उनका बुखार छुड़ा देता। वे लोग जो हैं गुंडा पार्टी से आते हैं, गुंडा पार्टी से, ये तेज प्रताप ने कहा। तो एक सवाल कि आप क्यों नहीं थे? क्योंकि आज चौथा दिन तेज प्रताप यादव जाते हैं और वहां से फिर कुछ ही क्षण में कुछ ही देर रुककर वहां से निकल जाते हैं। तो क्यों नहीं थे? तो सब जानता है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। क्षोभ है, दिल में दर्द है। लेकिन बात चूंकि लालू प्रसाद तक पहुंच गई थी तो एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ तेज प्रताप को, और उन्होंने भी चेतावनी दी है एकदम कड़े लहजे में। किसको? तो सम्राट चौधरी को। चलिए, अब जो है इसी से संबंधित खबर है और दूसरा पहलू बताते हैं। इससे पहले क्या हुआ सम्राट चौधरी में जो नोक झोंक वाली बात है वो हम बता रहे हैं आपको। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि बिहार पेपर लीक में नंबर 1 है। इस पर सम्राट चौधरी फिर भड़क गए।
और उन्होंने आपत्ति जताई, एकदम कड़ी आपत्ति जताई सम्राट चौधरी ने, और कहा कि बिहार में आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जिसके बाद जो है दोनों में फिर तू मैं होने लगे। इधर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया और उसका ठोका हुआ जवाब जो है विजय चौधरी ने दिया, और उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। इस पर जो है भड़क गए एकदम कौन, विजय चौधरी, और उन्होंने कहा कि देखिए आपके साथ भी थे नीतीश कुमार, आप हाईजैक कर पाए थे क्या? तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, किसको? तो तेजस्वी यादव को। इसके बाद जो है इधर विजय सिन्हा को तेजस्वी यादव ने बौना कहा, अशोक चौधरी को बंदर तक कहा गया। अब एक और बात वहां पर अनोखी हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने, मतलब भाषा की मर्यादा की हम बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जनक सिंह को कहा, मतलब बहस हो रही थी और जनक सिंह को कहा उन्होंने कि इतना अगर बोलिएगा बहस के दौरान ही तो नीचे से गीला हो जाएगा। इस पर एकदम भड़क गए। कौन? तो भाजपा के विधायक हैं संजय सिंह, माइक तोड़ करके आगे बढ़े। इसके बाद जो नौबत हुई मत पूछिए, ऐसा लग रहा था कि मारपीट नहीं, भयानक उठापटक यहां पर होने वाला है। मार्शल ने मामले को संभाला किसी तरीके से। तो भाषा की मर्यादा टूटी तो टूटी ही, व्यवहार भी वहां टूट रहा था। और इन सब चीजों के बीच एक और बयान आया है, किसका? तो पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा जा रहा कि यह तंज है तेजस्वी यादव पर, पप्पू यादव का। और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में तो चलता ही रहता है बहुत, उसमें अभी पीछे की जो बात है उसमें नहीं जाते हैं। पप्पू यादव ने नसीहत दी है। देखिए क्या था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है, मतलब आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव है ना आगे विधानसभा का, उसको लेकर SIR के मुद्दे पर पप्पू यादव ने जो सलाह दी जरा उसको समझिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी चुनाव लड़ने की बात तो अंतिम प्रक्रिया है कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सबसे पहले तेजस्वी यादव को तो विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और पप्पू यादव ने कहा कि देखिए हमको तो भरोसा है सदन पर, हमको तो भरोसा है जो कोर्ट है उस पर, जो न्यायालय है उस पर, और कोर्ट फैसला करेगा। अगर कुछ सदन ये करता है तो उसकी व्याख्या कोर्ट करेगा, अगर चुनाव आयोग कुछ गलत करता है तो कोर्ट उसकी व्याख्या कर देगा। संविधान रक्षा करने के लिए है। तो यह जो बयान आया है पप्पू यादव का, तो कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी को नसीहत है। इधर इसी मामले पर वोटर रिवीजन का जो काम चल रहा है, उसी मामले पर कांग्रेस का जो छात्र विंग है NSUI के कार्यकर्ता जो है आज सदाकत आश्रम में जुटे और इसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। हालांकि पटना के राजापुर पुल पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया, प्रशासन ने रोक दिया। इस दौरान जो है तीखी नोकझोंक भी हुई और वाटर कैनन से, मतलब पानी का छिड़काव किया गया कार्यकर्ताओं पर, NSUI जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन पर। तो ये एक खबर हो गई। और एक छोटी सी खबर आपको बहुत शॉर्टकट में बताते हैं। खबर ये है, उपराष्ट्रपति कौन होगा, तरह तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि अभी विदेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह आएंगे तो इसका पटाक्षेप हो जाएगा। और आपको कल ही बता ही दिए थे इसी कार्यक्रम में कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ गई है। हालांकि तिथि का ऐलान नहीं हुआ है कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव किस दिन होगा, लेकिन बहुत सारे नाम जो हैं तैर रहे हैं। अब तैर रहे हैं जिसमें आपको हरिवंश जी का नाम था, फिर रविशंकर प्रसाद रेस में आ गए, फिर रमा देवी हैं वो रेस में आ गई। इसके बाद आपको राजनाथ सिंह का नाम, शिवराज सिंह चौहान का नाम, कई नाम जो है उसमें जुड़ते चले गए। उधर झारखंड से रघुवर दास का नाम। लेकिन कहा जा रहा है कि जो अंदर खाने की चीजें चल रही हैं वह ऐसी नहीं होगी, मतलब जितने नाम चल रहे हैं वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है मतलब नहीं कहता कि एकदम जीभ जला हुआ है। और इस बार जो ऐसे
चर्चा में यही कि ऐसे नाम होंगे जिन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा होगा। मतलब ऐसे नाम हो सकते हैं, एकदम चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि विचारधारा वाले लोग होंगे और बहुत खास लोग होंगे, सौम्य होंगे ऐसे। अब कौन ये नाम होते हैं? कहा जाता है कि जब पीएम लौटेंगे तब उस नाम पे फैसला होगा, क्योंकि आपको उदाहरण दिया जाता है सतपाल मलिक का और जगदीप धनखड़ का कि किस तरीके से पार्टी की फजीहत हुई है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की अमित शाह पर सवाल उठाए थे सतपाल मलिक ने। तो वह अब इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह है, सरकार पर सवाल नहीं उठना चाहिए। तो कहा जा रहा पता नहीं कौन होगा वो चेहरा, लेकिन इससे बिहार का कनेक्शन है, इसीलिए हम इस खबर का जिक्र कर रहे हैं आपसे। खबर यह है कि प्रधानमंत्री जब पिछले दिन बिहार आए थे, देखिए प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, 5 बार तक अभी तक आ चुके हैं इन दिनों। उसमें कहा जा रहा है कि इसी में यह बात प्रधानमंत्री से भाजपा के नेताओं ने कही कि दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं उससे पार्टी की छवि जो है धूमिल हो रही है, असर पड़ रहा है। तो उसी बातचीत में पीएम ने कहा था वैसे नेताओं को कि भाजपा में ही ऐसे कुछ नेता हैं जो बाहर से नेताओं को ला रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहा यही जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे थे विचारधारा, इसीलिए हम फिर कह रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे जो भाजपा की विचारधारा से एकदम ओत और प्रोत होंगे। ठीक है, तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन एक अपील है आपसे, आग्रह है कि आप अगर YouTube पर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहाँ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, अगर फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूँ 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।